नमस्कार। सायं के 7 बज चुके हैं और मैं मनीष मही उपाध्याय आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया न्यूज। देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और इस पारे में कल रात एक और रंग जम गया। वह था माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु को लेकर के। जी हां, एक बेटा जेल में, दूसरा फरार और पत्नी पर 75,000 रुपए का इनाम। मुख्तार के परिवार में कौन कौन था? जी हां, एक वक्त था जब मुख्तार और उसके परिवार की पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। पूर्वांचल का कोई ऐसा सरकारी ठेका नहीं जहां पर मुख्तार अंसारी के बिना मंजूरी वहां किसी को टेंडर मिल जाए। मुख्तार की पत्नी से लेकर बेटों तक गंभीर आरोप लगे और मुख्तार का परिवार काफी समृद्ध था। पर यह ऐसा क्यों हुआ कि जरायम की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने कदम रखा? जी हां, ऐसे में आज हम आपको मुख्तार और उनके परिवार की पूरी कहानी बताएंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मुख्तार के परिवार में कौन क्या था और मुख्तार के परिवार में कौन अब क्या है। मुख्तार अंसारी की गुरुवार को रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जी हां, वह बीते कुछ दिनों से बीमार थे और इसका इलाज बांदा मेडिकल कॉलेज से चल रहा था। आज जेल की बैरक में उनकी तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सूचना मिली कि मुख्तार की स्थिति इतनी खराब हो गई कि आईसीयू से सीसीयू में भर्ती करना पड़ा। जी हां, मुख्तार के इलाज में 9 डॉक्टरों की पूरी टीम लगाई गई थी, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। एक वक्त था जब मुख्तार और उसके परिवार की पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। पूर्वांचल का कोई भी ऐसा सरकारी ठेका नहीं था जो बिना उनकी मंजूरी के बगैर किसी को मिल जाए। मुख्तार की पत्नी से लेकर बेटों तक पर गंभीर आरोप लगे। मुख्तार का परिवार काफी समृद्ध रहा। ऐसे में आज हम आपको मुख्तार के परिवार की पूरी कहानी बताएंगे। मुख्तार के परिवार में कौन क्या था और अभी कौन क्या है। जी हां, दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और पिता वामपंथी नेता। जरा गौर कीजिए, मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुहम्मदाबाद कस्बा में हुआ। परिवार का काफी नाम था, लोग खूब सम्मान करते थे। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे 1926 और 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे। कहा जाता है कि अंसारी महात्मा गांधी के काफी करीबी थे। वह गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के परिवार के कई सदस्य पाकिस्तान चले गए। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुबहान उल्लाह अंसारी देश के बड़े वामपंथी नेताओं में जाने जाते थे। सुबहान उल्लाह ने बेगम राबिया के साथ शादी की और दोनों से 3 बेटे हुए, सिबकतुल्लाह अंसारी, अफजाल अंसारी और सबसे छोटे अफजाल अंसारी। सिबकतुल्लाह अंसारी की चर्चा करें तो सिबकतुल्लाह अंसारी 2 बार मुहम्मदाबाद से विधायक रहे और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 2017 में कौमी एकता दल के टिकट पर सिबकतुल्लाह ने चुनाव जीता। सिबकतुल्लाह का एक बेटा है शुहेब उर्फ मन्नू अंसारी। इस बार शुहेब ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बाजी मारी और फिर मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुना गया। दूसरा आता है नाम अफजाल अंसारी का। जी हां, अफजाल अंसारी 5 बार विधायक, 2 बार सांसद और कितने बार कई पदों पर रह चुके थे। 1985, 1989, 1991, 1993, 1996 में लगातार सीपीआई के टिकट पर
विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव गाजीपुर से जीत दर्ज की। जी हां, 2019 में दूसरी बार उन्होंने समाजवादी पार्टी का साइकिल का साथ छोड़ा और फिर उन्होंने 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी अर्थात हाथी का साथ पकड़ा। 2019 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जाने माने और दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को परास्त किया और यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। जी हां, 2004 के बाद जब 2019 में दूसरी बार अफजाल अंसारी सांसद बने और तब अफजाल अंसारी को 4 साल की उसके बाद सजा भी हुई थी। अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं और सबसे छोटे अब आता है उस व्यक्ति का नाम जिसके बारे में आप लोग सुनना चाहते हैं, वह है अफजाल अंसारी। जी हां, 3 भाइयों में सबसे छोटा मुख्तार अंसारी सबका प्यारा था। सब भाइयों में सबसे छोटा भाई और सभी भाई सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी को दुलार और प्यार करते थे। लेकिन अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था वह मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी की शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर अर्थात मोहम्मदाबाद गांव जो था जहां पर मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी का जन्म हुआ, जो पैतृक गांव था, वहां से इन्होंने प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की और इंटर कॉलेज वहां पे है, वहां से उन्होंने अपना इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया और उसके बाद उस परीक्षा में इंटरमीडिएट में पास हुए। उसके बाद ऐसी भी बात नहीं थी कि इस जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद मुख्तार ने अपनी शिक्षा व्यवस्था से मुंह मोड़ लिया। मुख्तार अंसारी ने, जी हां, गाजीपुर से स्नातक और उसके बाद उन्होंने परस्नातक। मुख्तार अंसारी की पत्नी का नाम था आफसा अंसारी और आफसा के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आफसा पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। वह लंबे समय से फरार चल रही है। आफसा और मुख्तार के 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और दूसरा उमर अंसारी। अब्बास अंसारी की बात करें तो अब्बास अंसारी 2022 में जब अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तो अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ से चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत भी गए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बाद अब उनके पुत्र अब्बास की एंट्री होती है और उस एंट्री के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संबंध मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ता है। जी, अब आगे बात करें तो अब्बास अंसारी भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे। अब्बास अंसारी निशानेबाज थे और वह 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के साथ खेल भी चुके हैं। अब्बास का एक बेटा है। अब्बास की पत्नी का नाम निखत बानो है। जी हां, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने यह सुना होगा कि निखत बानो ने जेल में अब्बास से मिलने के लिए अपना वेश बदल करके गई थी, पर यह सबके सामने आ गया कि वह निखत ही थी जो अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची है। अब अब्बास अंसारी भी जेल में बिल्कुल बंद है। सबसे छोटे बेटे अब्बास से छोटे और मुख्तार अंसारी के सबसे छोटे बेटे आते हैं उमर अंसारी। महज 24 साल की उम्र में उमर अंसारी को भी पुलिस ने निशाने पर ले लिया, टारगेट पर ले लिया। उमर पर हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उमर अभी फरार चल रहा है। लग्जरी गाड़ियों का शौक रखने वाला उमर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना चाहते थे। अब आता है जो सबसे बड़ा नाम, मुख्तार के दादा का नाम। मुख्तार अंसारी के ननिहाल की बात करें
दादा तो इनके स्वतंत्रता सेनानी थे। अब अगर इससे नीचे आए, मुख्तार अंसारी के ननिहाल की बात करें तो मुख्तार के नाना थे महावीर चक्र से सम्मानित। जी हां, मुख्तार के ननिहाल की बात की जाए तो उनका भी समाज में काफी नाम रहा है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे। जी हां, उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 के जंग में भारत को नौशेरा में जीत दिलाई थी और वो इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद भी हो गए थे। उनकी शहादत के बाद ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार भी माने जाते हैं। अब आता है कि मुख्तार अंसारी जब इस जरायम की दुनिया में कदम रखे और उस समय उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वह थी मौन। उत्तर प्रदेश में इस माफिया के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला शख्स नहीं था। तब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी को चुनौती दी और आदित्यनाथ ने चुनौती देते हुए कहा था, आप भी जरा गौर से सुनिएगा, कहा था कि पूर्वांचल में जब मुख्तार अंसारी का खौफ लोगों के मन और दिल में समाया हुआ था, सरकारें मौन थी, तब गोरखपुर से गोरक्ष पीठाधीश्वर और एक सन्यासी ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई कि वो सन्यासी कोई और नहीं, वह गोरक्ष पीठाधीश्वर और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर से सांसद थे। सांसद होते हुए माफिया मुख्तार के साम्राज्य में चुनौती दी और पूर्वांचल में लोगों को आज भी वह दिन याद है जब माफिया मुख्तार का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की क्या मजाल जो उसके गाड़ियों के बीच में आ जाए। जी हां, एक लाइन से गाड़ी की नंबर 786 ऐसी 20 से 30 गाड़ियां माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले में चलती थी और मुख्तार अंसारी का जब चलता हुआ बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिखाई देता था। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि अब मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आ चुके थे और व्हील चेयर पर आने के बाद बांदा जेल में बंद थे। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी ने आतंक मचा रखा था। योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने में लगे हुए थे। तब 2005 के मऊ दंगे में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए योगी ने शपथ ली और कसम खाया और पहली बार माफिया मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ का सामना हुआ। और तब जब 2005 में मऊ में भीषण दंगा हो गया, मुख्तार अंसारी वहां पर हथियारों को लहराते हुए खुली जीप में घूम रहे थे। जब दंगा पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो उस समय सांसद गोरखपुर से और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था वह मऊ दंगों के पीड़ितों को न्याय दिला करके रहेंगे और वह दिन नहीं आ गया, सबके सामने है। योगी का काफिला, जी हां, जब योगी मऊ में दंगा हुआ तो मऊ जाना चाहते थे, पर 2006 में योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर से मऊ के लिए 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल पड़ी। गोरखपुर से 30 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ के पहुंचते पहुंचते करीब 150 गाड़ियां हो गई और यह काफिले में बदल गई। योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे मऊ की तरफ बढ़ रहे थे। तब न तो यूपी में भाजपा की सरकार थी और न ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार थी और न ही कोई पैठ थी। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर दोहरी घाट पर रोक दिया गया और राजनीति की शुरुआत और माफियागिरी की शुरुआत
वहीं से धीरे धीरे अब और आगे बढ़ने लगी। तब न तो यूपी में भाजपा की सरकार थी और न ही कोई पैठ योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर दोहरी घाट पर रोक दिया गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ पुनः गोरखपुर वापस लौटे और आरोप लगे ये सब सरकारों के संरक्षण में मुख्तार अंसारी तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं। आजमगढ़ में जब 2008 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और पहले सांसद थे गोरखपुर से, उनके काफिले पर फिर हमला हुआ। बहुत रुचिकर राजनीति उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल राज्य है, जो पूर्वांचल के इलाके हैं, वहां पर बहुत ही रुचिकर राजनीति हुई। थोड़ा आप भी ध्यान से सुनिए और देखिए। मऊ दंगों के 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा और कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में उन्होंने ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे और तय तारीख के मुताबिक 7 सितंबर 2008 का दिन था। वह डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया और 2008 को जब आयोजन हुआ, इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला। आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते इस काफिले में 200 से अधिक गाड़ियां हो गई। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई 100 मोटरसाइकिल पर सवार लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एक्सक्यूटिव गाड़ी से थे। तभी एक पत्थर योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर आकर लगा। काफिले पर हमला हो चुका था और यह हमला सुनियोजित था। उस समय योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा संकेत दे दिया था कि हमला मऊ के माफिया मुख्तार अंसारी ने ही करवाया है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था और पुलिस प्रशासन मौन थी। तुष्टीकरण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ हरदम आवाज उठाते रहे। जी हां, बता दें कि योगी आदित्यनाथ हमेशा तुष्टीकरण के खिलाफ खड़े रहे। माफिया मुख्तार अंसारी जैसे लोग तुष्टीकरण की पैदाइश है, तो मऊ दंगों के समय मुख्तार अंसारी को तत्कालीन सरकार का संरक्षण था और उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की। जब आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रोका गया था डीएवी डिग्री कॉलेज में रैलियों के दौरान, और जब काफिला निकला तो हमला हुआ, उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। और यह दोनों माफिया मुख्तार अंसारी हो या उनके भाई हो, ये सभी लोग बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से एक गहरी नाता और रिश्ता रखते हैं और उन्हीं के सिंबल पर चुनाव भी जीतते हैं। कानून में विश्वास के कारण ही सरकार के संरक्षण के बाद भी मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी और अन्याय के खिलाफ गोरक्षपीठ हमेशा आवाज उठाती रही है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर ने हमेशा समाज के कल्याण का काम किया है। गोरक्षपीठ के लिए पीठाधीश्वरों ने अंग्रेजों से लोहा लिया है, तो राम मंदिर निर्माण के लिए जेल भी गए, लेकिन न्याय के लिए कभी नहीं डिगे और उसी परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने भी आगे बढ़ाया। जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे तब भी नहीं झुके और अब आज जब मुख्यमंत्री है तब भी माफियाओं के सामने नहीं झुके। कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं और सभी माफिया डरे हुए हैं। अब देखना रुचिकर होगा कि 2024 में चुनाव है और माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर चुका है। अब यह क्या सिंपैथी अफजाल अंसारी की तरफ जाती है और अफजाल अंसारी क्या वहां से जीत दर्ज करेंगे, परंतु
वह जानने से पहले एक बात और है कि वहां से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में क्या होती है, क्योंकि एक माफिया का अंत हो चुका है। पिछले साल एक इससे भी बड़ा माफिया अतीक अहमद का अंत हो चुका है, वह भी रमजान के महीने में हुआ था और यह भी रमजान का महीना है। देखा जाता है कि आगे क्या होगा।